दोस्तों, हर व्यक्ति का जीवन संघर्षमय है। वो सुख की तरफ जाने की हर वक्त कोशिश करता रहता है। हर वक्त उसे दुख से मुक्ति पाने का उपाय खोजते रहता है, सुखी रहना चाहता है। दोस्तों, महात्मा तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने यही हमें अपने उपदेशों में बताया है कि जीवन के दुख को कैसे हम सुख में परिवर्तित कर सकते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध हमें यही उपदेश देते हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश हर जाति, हर धर्म के लोगों के लिए है। उन्होंने कभी धर्म का और जात का कभी भेदभाव करके नहीं बताया है। वो उपदेश दिए थे, वो सिर्फ मानव जाति के कल्याण के लिए दिए थे। इसलिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने जन्म से मृत्यु का जो हमारा समय होता है उसमें दुख ही दुख है। उस दुख से हम कैसे उभर सकते हैं, हम कैसे अपने जीवन में सुख ला सकते हैं, इसके लिए हमें महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे। और एक उपदेश यह भी है कि हमें मृत्यु से पहले क्या करना चाहिए। जीवन में हमें मृत्यु आने से पहले हमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ताकि हम जरा और जन्म के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जरा और जन्म के चक्कर में हम अगर नहीं पड़ते हैं तो हम निर्वाण पद को प्राप्त होंगे। दोस्तों, ऐसी एक कहानी है जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे, जिसको उपदेश दिया था वो कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे और वही कहानी हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि अगर आप आखिर तक नहीं देखोगे तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। ये समझ जाओगे तो आप जन्म और जरा के चक्कर में नहीं पड़ोगे। दोस्तों, अब शुरू करते हैं, हम उस उपदेश के तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, श्रावस्ती में एक गोता तक का कसाई रहता था। वह रोज कई पशुओं को मारकर उसका मांस बेचा करता था और खुद ही मांसाहार करता था। एक समय अपनी पत्नी को कुछ मांस अपने परिवार के लिए पकाने को देकर वह नदी में स्नान करने चला गया। पीछे उसके घर में एक ग्राहक आया तो पत्नी ने उसे उस मांस को बेच दिया। कसाई को बिना मांसाहार को अपना भोजन नहीं करना था। वापस आने पर ऐसा उसने पाया कि उसके पत्नी ने वो मांस बेच दिया है, तो वो झट से उठा और एक बैल की जीभ काट कर ले आया और उसे पकाकर खाने लगा। उसके बाद उसकी दुर्गति होना शुरू हुई और वह मरणासन्न पर हो गया। उसका पुत्र पिता के महादुख को देखकर वहां से भाग गया और तक्षशिला में जाकर रहने लगा। दोस्तों, तक्षशिला में रहते हुए उसने सुनारी का काम सीखा और वह वही रहने लगा, सुनार के पास रहने लगा। जिस सुनार के यहाँ वो काम करता था, वो काम सीख रहा था, वह उसे प्रसन्न हुआ और अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया। धीरे धीरे उसके अनेक पुत्र हुए और वह वापस श्रावस्ती में आकर रहने लगा। वह बूढ़ा हो चुका था, अपने परिवार के साथ रहता था। अब वह मरणासन्न पर था, मरणशैया पर पड़ा हुआ था। मृत्यु से भयभीत होकर उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया था जिससे उसको राहत मिल सके। उसे बेचैन और घबराया हुआ मरणासन्न जान उसके पुत्रों ने घर पर पिता के जीवन के लिए एक आयोजन रखा। दोस्तों, उसके पुत्र ने अपने पिता के जीवन के लिए इस आयोजन में भगवान बुद्ध और उनके भिक्षु संघ को भोजन दान हेतु आमंत्रित किया था। भगवान आए, अपने भिक्षु संघ सहित वहां आए। भोजनोपरांत उसके पुत्रों ने कहा, भंते, इस समय इस भोजन दान का
हम लोगों ने अपने पिता के जीवन के लिए दिया है। आप उन्हें आशीष दें, हमारे पिता की आयु लंबी हो। भगवान यह सब जानते थे। मरण शैया पर पड़े आदमी की जीवेशना अभी तक नहीं गई है, उसे जीने की लालसा भी अभी तक है। जीवन का मोह उसका छूटा नहीं है। वे उसे बोले, हे ब्राह्मण, तू बूढ़ा हो गया है, पीले पत्तों के समान तेरा शरीर पक गया है, और अब पत्ते पीले पड़ जाते हैं तो वह डहनी से अलग हो ही जाते हैं। अब जीने की मूर्खता छोड़ दे तू, देह छूट जाएगी। देह के बाद अनंत यात्रा है, उस यात्रा के लिए पथे जुटा कर रख। तेरे पास तो पते भी नहीं है। देह से जो कमाया था वह यही छूट जाएगा। पुण्य का पथे देहातीत है। यह वह तुमने कमाया नहीं है। ना तूने ध्यान किया, ना तूने समाधि की, ना अच्छे धर्मों का पुण्य किया है। पते ही तेरे पास है। यात्रा लंबी होती है, दुरूह होती है, तो यात्री अपने साथ कलेवा रखते हैं। थकने पर, क्लांत होने पर वे उसे ग्रहण कर कर आगे बढ़ते हैं। वह पथ में काम आता है, उसे पते कहलाता है। इस भव यात्रा में तो पुण्य की ही पते है, और वह तेरे पास नहीं है। तेरी उम्र पूरी हो चुकी है। यम पुरुष तेरे पास खड़े हैं, फिर भी तू जीवन की आकांक्षा करता है। तू जीवन की नहीं, अपनी खोज कर। अपना केंद्र खोज, उसे खोज जो अमृत है। मौत से जुड़ने का यही उपाय है। मौत से जूझने का उपाय जीवन नहीं है। अब तक तो तू टालता रहा, परंतु अब मृत्यु तेरे द्वार पर खड़ी है, तेरी खाट पर खड़ी है। अब थोड़ा सा ही वक्त बचा है, उसमें तू अपने को दीप बना, उद्योग कर, पंडित बन। जितने भी मन के मल है उन्हें धो दे और दोष रहित हो जा। महाकारुणिक ने करुणा की, उसको बताया अपने नाते रिश्ते के संबंध को आसक्ति, मल, राग, द्वेष से अपने को अलग कर दे। जैसे समुद्र में दीप स्थित होता है, वैसे तू हो जा। तू एक द्वीप बन, तू प्रज्ञा की ज्योति अपने अंदर जगा ले। दोस्तों, भगवान के द्वारा ऐसा प्रवचन दिए जाने पर उसको ज्ञान का प्रकाश हुआ और उसने स्तोतापन्न को प्राप्त हो गया। दूसरे दिन भी उसके पुत्रों ने भगवान को भिक्षु संघ के साथ आमंत्रित किया। पुत्रों ने भिक्षु संघ के साथ शास्ता को भोजन दान दिया और पुण्यानुमोदन करने को कहा। भगवान ने पुनः उसी बात को ध्यान में रखकर उसे कहा, तेरी आयु हो चुकी है, तू यम के पास पहुंच चुका। तेरा निवास स्थान भी नहीं है और मध्यांतर के लिए तेरे पास पते भी नहीं है। तूने कोई घर नहीं बनाया, इस संसारी घर में ही तू रमता रहा। मिट्टी के तो बहुत घर बनाए तूने, चेतना का घर कभी नहीं बनाया। अपने दीप को कभी तूने बनाया ही नहीं, इसलिए तू अपने दीप को बना। उद्योग कर, मल धो डाल। अगर थोड़ा सा भी उद्योग करेगा तो तेरी यात्रा आरामदायक रहेगी। फिर ना तेरी कोई जन्म होगा और ना ही तेरा कोई मृत्यु होगी। इसलिए दोस्तों, इस महात्मा बुद्ध के उपदेश को अच्छे से जान लो, अच्छे से समझ लो। तू जन्म और जरा को प्राप्त नहीं होगा, आर्यों के दिव्य पथ को प्राप्त होगा। भगवान ने उस घोतातक पुत्र से कहा, इस समय तुम पीले पत्ते के समान हो और तुम्हारे पास यम के दूध भी है। तुम वियोग यानी कि मृत्यु पर खड़े हो, पर तुम्हारे पास पत्ते नहीं है, इसलिए तुम अपने को द्वीप बना लो। शीघ्र ही अभ्यास करो, पंडित बन जाओ। धुले हुए मल वाले और निष्पाप तुम दिव्य आर्य भूमि में जाओगे।
दोस्तों, तब महात्मा बुद्ध ने और उससे कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी आयु अब समाप्त हो चुकी है, तुम यम के समीप पहुंच चुके हो, बीच में तेरा निवास स्थान भी नहीं है और तुम्हारे पास पते भी नहीं है। तुम अपने को ऐसा दिव्य बना लो, शीघ्र ही अभ्यास करो, पंडित बन जाओ, निर्धेत मल वाले को निष्कलंक बनो, फिर जन्म और जरा को फिर से प्राप्त नहीं होगे तुम। ऐसा कहते हुए महात्मा तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने यह गाथाएं कही थी। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के उपदेश ये गाथाओं में ही होते हैं। तो हम अब गाथाओं को देखेंगे। पंडुपलासो व दानिसी यमपुरी सापी चित्त उपदित्ता उद्योग मुखे च तिष्ठति पथ्येयपि च तेन विज्जति। अर्थात, तू इस समय पीले पत्ते के समान है, यमदूत तेरे पास खड़े हैं, तू आयान के लिए तैयार है और तेरे पास पते कुछ भी नहीं है। सो करो ही दीपमन्नतो क्षिप्पम वामय पंडितो भव निधंत मलो अनंगनो दीपं अरिय भूमि में ही सी। अर्थात, सो तू अपने दीप बना, अपने दीप के लिए रक्षा स्थान बना, उद्योग कर, पंडित बन, मल धो डाल, दोष रहित बन, आर्यों के दिव्य पद को पाएगा। दोस्तों, भगवान के इस उपदेश को सुनकर धोतातक पुत्र ने सोतापल्ली फल को प्राप्त कर लिया। पुनः दूसरे दिन भी उसके पुत्रों ने भिक्षु संघ के साथ शास्ता को भोजन दान दिया और अपने पिता के लिए पुण्यानुमोदन करने को कहा। शास्ता ने उसका पुण्यानुमोदन करते हुए इन दो गाथाओं को कहा था। उपनीत वयो च दानिसी संपयातोसी यमस्स संतिके वासपिचत नति अंतरा पथ्येयपि च ते न विज्जति। अर्थात, तेरी आयु समाप्त हो चुकी है, यम के पास पहुंच चुका है तू, तेरे निवास स्थान भी नहीं है, मध्य के लिए तेरे पास पथे भी नहीं है। पथे यानी पुण्य होता है दोस्तों। सो करो ही दीपमन्नतो क्षिप्पम वामय पंडितो भव निधंतमलो अनंगनो न पुनः जाति जरंग उपेहिसी। सो तू अपने लिए द्वीप बना, उद्योग कर, मल धो डाल, दोष रहित बन, इस प्रकार तू आर्यों के दिव्य पद यानी कि निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या ये महात्मा बुद्ध के उपदेश क्या सचमुच जीवन को बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते? ये उपदेश आपको कैसा लगा? ये उपदेश से आपने क्या सीखा? क्या सचमुच ये उपदेश आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है? ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए और हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही महात्मा बुद्ध के उपदेश वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आपको ये जानने को मिल सके। क्योंकि हमारे इस चैनल पर सिर्फ महात्मा बुद्ध के उपदेशों को ही बताया जाता है, कोई कहानी कथा या कुछ और नहीं क्या कहा जाता। सिर्फ महात्मा बुद्ध के उपदेशों को हम आपके लिए लाते हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों के पास ये जा सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।